बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा था। हमने सीखा था कि उसकी डिग्री क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, इनिशियल वैल्यू कंडीशंस क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं, उसे हम सेपरेबल मेथड कहते हैं, वो हमने सीखा था। और इसी के साथ साथ हमने एक्सरसाइज 3.8 के काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और ये हमारी सारी क्या थी, प्रैक्टिस थी। आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 3.8 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.8 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहले सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। सॉल्यूशन देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम इनको सेपरेबल मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई। यहाँ पे आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई इंटू डी वाई। क्लियर। अब x वाले को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। ये बनेगा y ओवर वाई प्लस 1 ओवर वाई इंटू डी वाई, और इस पे मैं इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देता हूँ। और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। वाई ओवर वाई 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई मतलब वाई पावर माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 1 डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो y आ जाएगी प्लस लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस लॉग नेचुरल x प्लस c1 या c लिखते हैं। देखते हैं इसका आंसर लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है बुक में या नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया हम इसको मज़ीद आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नहीं दिया लॉग की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे। टेक एक्सपोनेंशियल दैट विल इक्वल्स टू ई पावर y प्लस लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू ई पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस लॉग नेचुरल x प्लस c1। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ऐड हुई पावर को हम अलग कर सकते हैं सेम बेस के साथ। लॉग नेचुरल y इक्वल्स टू ई पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ई पावर लॉग नेचुरल x मल्टीप्लाई बाय ई पावर c1। ये बनेगा ई पावर y लॉग और e आपस में कैंसिल होंगे इंटू y ई पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लॉग और e कैंसिल होंगे, बचेगा x और यहाँ पे आ जाएगा c। और यहाँ पे हम लिखेंगे e पावर c1 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम c के इक्वल लिख सकते हैं। डेट इज इक्वल्स टू y इंटू ई पावर y इक्वल्स टू cx इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और अकॉर्डिंग टू योर बुक डेट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने खुद से सॉल्व करना है। 11 भी आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 12 है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डेट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन है, 1 माइनस वाई बचेगा इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस भी कॉमन है एंड वाई स्क्वायर भी कॉमन है। वाई स्क्वायर ये बनेगा 1 बचेगा यहाँ पे प्लस एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर उधर आके डिवाइड हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सेपरेट हो गए। इंटीग्रेशन 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस था, इंटू डी एक्स। क्लियर, माइनस दोनों के साथ अप्लाई कर दी मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ वाई पावर माइनस टू डी वाई, इस पर मैंने अलग अप्लाई कर दी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वाई बचेगा तो वाई पावर माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स बचेगा एक्स पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स। वाई पावर माइनस 2 पावर 1 होगी तो वाई पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 आएगा, माइनस वाई पावर माइनस 1 आएगा, लॉग नेचुरल वाई इज इक्वल्स टू ये वाला माइनस एज इट इज़ एक्स पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, क्योंकि पावर में 1 ऐड होना है, माइनस लॉग नेचुरल एक्स क्योंकि इसकी पावर माइनस 1 है, प्लस C1 लिखेंगे, ये बनेगा माइनस 1 ओवर वाई माइनस लॉग नेचुरल वाई इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस लॉग नेचुरल एक्स प्लस C1। अगर यहीं तक आंसर है वेल एंड गुड, नहीं तो हम इसका क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का लॉग नेचुरल वाई 1 ओवर वाई प्लस लॉग नेचुरल एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस C, यही आंसर है, लेकिन इसमें से सिर्फ नेगेटिव कॉमन लिया हुआ है, इधर नेगेटिव इधर भी नेगेटिव तो वो कैंसिल हो जाएगा। लॉग नेचुरल वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस कॉमन आया इज इक्वल्स टू ये लॉग नेचुरल एक्स पॉजिटिव हो गया माइनस ये नेगेटिव हो गया, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस C लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस C1 आएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस C1 इक्वल्स टू C आ जाएगा। मैंने एक स्टेप यहाँ से मिस किया है, बजाय इसके कि मैं मिटा के फिर दोबारा लिखता, मैंने एक स्टेप मैंने यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, वो दोनों माइनस कैंसिल हो गए और जो बाकी बचा है वो मैंने लिख दिया। और अकॉर्डिंग टू बुक वाले ने एक्सपोनेंशियल नहीं लिया हुआ, यही आपका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने एक्सपोनेंशियल लेना है या नहीं लेना। तो बेटा आप अगर यहाँ तक आंसर कर देते हैं, आपका आंसर गलत कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक आंसर नहीं देखा जाएगा। आपका एक आधा सवाल पेपर में आना है, ये नहीं देखा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू बुक इस बच्चे ने आंसर किया है या नहीं किया, लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट आंसर क्या है, आप इसका एक्सपोनेंशियल लेके इसको सॉल्व कर दें। आप इसको यहाँ पे मत स्टॉप करें। आप इस यहाँ पे तो हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम इसका अकॉर्डिंग टू बुक आंसर बना रहे हैं, आप इसको यहाँ तक ना स्टॉप करें, आप दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल लें और इसको लॉग के बगैर जो इसका आंसर आएगा वहाँ तक आप इसको सॉल्व कर आएँ। पेपर में भी जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसका आंसर, उसके आंसर में अगर लॉग आ रहा है तो आप लाजमी उसका एक्सपोनेंशियल लेके उसको सॉल्व करके आएँ। क्लियर बेटा। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड स्क्वायर एक्स secant square x tan y into dx plus secant square y
कुछ क्वेश्चन देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। सॉल्यूशन सीकेंट स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंट स्क्वायर y tan x dy इक्वल्स टू 0। dy वाला हम इधर रहने देते हैं, सीकेंट स्क्वायर y tan x dy इक्वल्स टू माइनस सीकेंट स्क्वायर x tan y dx। x वाले को हम राइट हैंड साइड पे ले आए, नेगेटिव हो गया। सीकेंट स्क्वायर y डिवाइडेड बाय tan y इधर आके डिवाइड होगा और इसके साथ आ जाएगा dy माइनस सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x इंटू dx। ये tan x इधर आके डिवाइड हो गया, tan y उधर आके डिवाइड हो गया। ये हो जाएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ tan y होल पावर -1 इंटू सीकेंट स्क्वायर y dy इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x होल पावर -1, इसको tan इनवर्स x नहीं लिखना आपने, गलत हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx। tan y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर y, और tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x। डेरिवेटिव दिया गया है, पावर -1 है तो लॉग नेचुरल tan y इज इक्वल्स टू माइनस लॉग नेचुरल tan x प्लस c1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल tan y प्लस लॉग नेचुरल tan x इज इक्वल्स टू c1, या आप इसको c कह लें क्योंकि बल्कि c1 कह लें। ये बनेगा जी, अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लॉग नेचुरल tan y tan x इक्वल्स टू c1 टेक एक्सपोनेंशियल, टेक एक्सपोनेंशियल e पावर लॉग नेचुरल tan y इंटू tan x इक्वल्स टू e पावर c1। ये बनेगा tan y tan x इज इक्वल्स टू c, बिकॉज e पावर c1 एक कांस्टेंट है, वो c के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.8 का यही सेम टू सेम आंसर है अकॉर्डिंग टू योर बुक, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, आपने खुद से सॉल्व करना है सेपरेबल फॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको करवा देता हूँ, 1 प्लस कॉज एक्स tan y। क्वेश्चन नंबर 15, 1 प्लस कॉज एक्स tan y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। सॉल्यूशन 1 प्लस कॉज एक्स tan y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, cos x tan y dy ओवर dx इक्वल्स टू -1। x वाले को उधर ले जाते हैं, tan y dy इज इक्वल्स टू -1 ओवर cos x dx। इंटीग्रेशन tan y dy इक्वल्स टू -1 ओवर cos क्या होता है जी, सीकेंड होता है, सीकेंड x dx। पेज नंबर 125 आपके पास सारे के सारी इंटीग्रेशन के आंसर्स वहाँ पे दिए गए हैं। पेज नंबर 125 पे आप उनको याद करना है आपने बार बार, ये मैंने यहाँ पे आपको कहा हुआ है। सिंपल सीकेंड x का आंसर होता है जी लॉग नेचुरल सीकेंड x प्लस tan x। इसकी जो इंटीग्रेशन है tan x की इंटीग्रेशन है जी लॉग नेचुरल सीकेंड x एंड माइनस लॉग नेचुरल cos x। इसका आंसर मैं देख लेता हूँ एक्सरसाइज 3.8 में। इसका आंसर है जी cos y इज इक्वल्स टू, तो इसका मतलब है इसका आंसर उसने क्या लिखा है, माइनस लॉग नेचुरल cos। यहाँ पे tan के दो आंसर हैं लेकिन
अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास जो आंसर है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। माइनस लॉग नेचुरल कॉज वाई आएगा, हम इसको कॉज वाई लिखेंगे, लॉग नेचुरल कॉज वाई, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे y है, इज इक्वल्स टू माइनस लॉग नेचुरल सेकेंड x प्लस टेन एक्स प्लस c1, क्योंकि लॉग आ गया, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल लेना है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा माइनस लॉग नेचुरल कॉज वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग नेचुरल सेकेंड x प्लस टेन एक्स माइनस c1 एंड ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये प्लस था इसलिए ये माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लॉग नेचुरल कॉज वाई इक्वल्स टू लॉग नेचुरल सेकेंड x प्लस टेन एक्स माइनस c1 टेक एक्सपोनेंशियल, टेक, अगर आप यहाँ पे 10 का जो फर्स्ट इंटीग्रेशन का आंसर है जो कि आपको दिया गया है लॉग नेचुरल सेकेंड एक्स, उसको लेते हैं तभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ पे तो हमें अकॉर्डिंग टू बुक बनाना है इसलिए हम इसको बना रहे हैं। ई पावर लॉग नेचुरल कॉज वाई इज इक्वल्स टू ई पावर लॉग नेचुरल सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स माइनस c1, लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गए, ये बना कॉज वाई इक्वल्स टू ई पावर लॉग नेचुरल सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स एंड ई पावर माइनस c1, और वी नो डैट ई पावर माइनस c1 एक कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा, उस कांस्टेंट को हम c का नाम दे देते हैं। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज कॉज वाई, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर c आएगा इंटू सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और अकॉर्डिंग टू बुक यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क है, 17 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको सॉल्व करवाता हूँ। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। क्लियर? सॉल्यूशन, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। इसके दो तरह से आंसर हो सकते हैं, आप इसको इधर लें ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, बल्कि हम इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, ये आ जाएगा जी डी वाई इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? इंटीग्रेशन 1 डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल पावर माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने किया क्या, मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले गया, क्यों लेके गया, इसका डेरिवेटिव देखें क्या आएगा, पावर को इग्नोर कर दें, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स, लेकिन अगेन माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा, इसलिए इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव ये साथ मौजूद है, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा लॉग नेचुरल ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हम बुक के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे लॉग तो था, आपने इस पे एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं लिया? जब भी y के साथ लॉग आएगा आप इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे, x के साथ आप
सिर्फ आएगा तो आप इसका एक्सपोनेंशियल नहीं लेंगे। देखें, देखने में लग रहा था कि ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई है। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy ओवर dx। क्वेश्चन नंबर 19 इक्वेशन है जी dy ओवर dx माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्र। आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन इफ y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन साथ दी गई हैं। पहले उसने क्या कहा है कि जनरल सोल्यूशन फाइंड करें। प्रीवियस लेक्चर में हम दोनों बातें सीख चुके हैं। dy ओवर dx माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई स्क्र, dy ओवर dx इक्वल्स टू एक्स, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, एक्स वाई स्क्र, dy ओवर dx इक्वल्स टू एक्स कॉमन आएगा 1 प्लस वाई स्क्र, dy, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्र इंटू डी वाई एंड x dx सेपरेट हो गया। इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्र डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये बनेगा tan इनवर्स y, क्योंकि ये उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इक्वल्स टू एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये क्या है, जनरल सोल्यूशन है, तो इसके साथ हम लिखेंगे जो उसने फाइंड करने के लिए कहा था, जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड कर दिया। कहता है आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन व्हेन इफ y इज इक्वल्स टू 1। इफ ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई है, इफ y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। क्लियर, इसमें हम पुट कर देंगे tan इनवर्स 1 y की वैल्यू इक्वल्स टू 0 ओवर 2 प्लस c। tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे 45 पे ये होता है, c की वैल्यू आ गई, इसको हम पुट कर देंगे इसमें जनरल सोल्यूशन में, तो ये बनेगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय 2 प्लस पाई बाय 4। ये क्या फाइंड हो गया है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर, इसको हम पहले सीख चुके हैं। जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 19 tan इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। जनरल सोल्यूशन tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई बाय 4। ये क्या है, हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम इसी तरह से, उसमें भी आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई हैं। 21 भी इसी तरह से है, इसमें भी आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई हैं। 22 और 23 ये आप छोड़ दें, ये आपके कोर्स में नहीं आता, आज तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसी तरह से आप एग्जाम्पल दी गई है जी 175 पे, इन अ कल्चरल बैक्टीरिया इंक्रीज एट द रेट, इसको भी आप छोड़ दें। एंड इसी तरह से एग्जाम्पल दी गई है 176 पे, ये आपके पेपर में आज तक नहीं आए ये क्वेश्चन, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को बेशक आप सॉल्व कर लें, इजी एग्जाम्पल है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं पेज नंबर 174 पे। अब क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में से 21 मैं आपको करवा देता हूँ, 20 आपके लिए होमवर्क है। तो इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 3.8 के आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 21 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ds ओवर dt। अब देखें इसमें वेरिएबल चेंज हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। 2st इक्वल्स टू 0। आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन इफ s इज इक्वल्स टू 4e व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। इनको इग्नोर नहीं करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और आते भी हैं। ds ओवर dt प्लस 2st इक्वल्स टू 0, ds ओवर dt इक्वल्स टू माइनस 2st, ds इक्वल्स टू
-2t इंटू डी टी, एस किधर गया, एस इधर आके डिवाइड हो गया। क्लियर, सेपरेट हो गए एस वाला और टी वाला, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एस पावर -1 इंटू डी एस इक्वल्स टू -2 कॉन्स्टेंट है टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे y नहीं है तो s है, कोई बात नहीं। s पावर -1 का आंसर आएगा लॉग नेचुरल x s इज इक्वल्स टू, जो ऊपर होगा वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो नीचे होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। -2 और c हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आता है। क्लियर, टी स्क्वायर इसकी पावर में +1 होगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस c1 हम इसको लिखेंगे टेक एक्सपोनेंशियल, बल्कि एक स्टेप और आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा लॉग नेचुरल s इज इक्वल 2 से 2 कैंसिल -t स्क्वायर प्लस c1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेक एक्सपोनेंशियल e पावर लॉग नेचुरल s इज इक्वल्स टू e पावर -t स्क्वायर प्लस c1, एक्सपोनेंशियल लॉग कैंसिल s इज इक्वल्स टू e पावर -t स्क्वायर इंटू e पावर c1। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ऐड हुई पावर्स को हम अलग कर सकते हैं। e पावर c1 एक कांस्टेंट है, इसको हम c के इक्वल लिख सकते हैं, तो s इज इक्वल्स टू c इंटू e पावर -t स्क्वायर। ये क्या आ गया है, जनरल सॉल्यूशन आ गया है। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस क्या दी गई हैं जी, व्हेन s इज इक्वल्स टू 4e, इफ s इक्वल्स टू 4e व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, 4e इक्वल्स टू c e पावर 0 का स्क्वायर, 4e इक्वल्स टू c e पावर 0 ही आएगा, 4e इक्वल्स टू c एंड वी नो डैट e पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, जनरल सॉल्यूशन में, तो s इक्वल्स टू 4e इंटू ई पावर -t स्क्वायर। ये दोनों सेम हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, सो s इक्वल्स टू 4e पावर 1 -t स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ये 1 है, और बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। यही उसने हमें कहा था कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू बुक हम इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यही हमारे आंसर हैं जी। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.8 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.8 में हमने सीखा है व्हाट आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2, इसकी डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, एक एक नंबर का MCQ ये आ सकता है। व्हाट आर द जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने सीखा है कि जनरल सॉल्यूशन में इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन, ये वैसे आया भी हुआ है MCQ, ये है कि जनरल सॉल्यूशन अगर आया हुआ हो तो उसमें कितने पॉसिबल आंसर्स होते हैं, कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं। तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, सी की बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा के हम डिफरेंट सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब फाइंड होता है, जब हमें इनिशियल वैल्यू कंडीशंस दी गई हों। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस भी आपकी यहाँ पे मौजूद हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, और इसके साथ साथ जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपके लिए होमवर्क हैं। आज हमारा यहाँ पे 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप लीनियर इनइक्वालिटीज़, आप इस चैप्टर को देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इक्वलिटी वो होती है जिसमें इक्वल का साइन हो, और इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो। ये तो हमारे जो वो बातें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इनइक्वालिटीज़। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने गूगल पे ये सर्च करना है कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ क्यों करते हैं, ये क्या हैं।
ऐसा क्या है कि इसको मैथ में शामिल कर दिया गया है। जैसा कि इंटीग्रेशन को हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। इसी तरह से ये आज हमने सेपरेबल मेथड को पढ़ा है। सेपरेबल मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, अगर हम पेज नंबर 175 पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ें एग्जाम्पल नंबर 4 इन अ कल्चरल बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इफ बैक्टीरिया आर 100 इनिशियली, वो शुरू में 100 थे, एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर। हम इनसे इक्वेशंस बना सकते हैं, इक्वेशंस बना के हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। शुरू में इतने थे तो 5 दिन बाद कितने होंगे, अगर पहले दिन में उनका रेट ये था तो 10 साल बाद कितने होंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने सीखना ये है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके साथ हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग है। क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स में हमें ये हेल्पफुल होती है, ये आपने गूगल पे सर्च करना है, अपने लिए इस रिसर्च करनी है ताकि आप समझ सकें। मैं तो आपको बता ही दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन खुद से भी इसको करें, कुछ ना थोड़ी बहुत एफर्ट्स इसमें पुट करें। चैप्टर नंबर 5 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जस्ट अगर आपको इसका एक क्वेश्चन समझ आ जाए तो समझे आपने पूरा चैप्टर इसका समझ लिया है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट एक क्वेश्चन आपको समझ आ जाए तो आपका पूरा चैप्टर आप समझें कि आपने समझ लिया है। लेकिन उस एक क्वेश्चन को समझने के लिए उसकी हमें बेस बनानी है। जो हमारे पास पेपर आता है, पेपर में इसका एक लॉन्ग, हर साल हर बार हमेशा आता है, इसका एक लॉन्ग 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक आधा MCQ आता है। 8, 9, 10, 8, 9, 10 नंबर का पेपर इसमें से आता है। और ये इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है कि जस्ट अगर आप एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लें तो आप कहेंगे कि मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, मुझे तो ये पूरा चैप्टर तैयार हो गया। इस चैप्टर की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, उनको हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम इसके ऑब्जेक्टिव, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगी, वो हम सीखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। आपके लिए होमवर्क इस चैप्टर में से ये है कि आपने गूगल पे सर्च करना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग की हमारी कॉमन लाइफ में क्या यूजेस हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।